तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब किसी समान माध्यम में चलता हुआ प्रकाश किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के पृथक्कारी तल पर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे देखिए, जब ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो यह अपने मार्ग से जब विचलित हो जा रही हैं तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के पास झुक जाती है, लेकिन यही सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हो जाती है। आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तित किरण कहते हैं, और इन दोनों के बीच में खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। इधर आपका आपतन कोण बनता है और इधर अपवर्तन कोण। अब प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम दो होते हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण के ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, बराबर साइन आई बटे में साइन आर। अब देखिए, नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह इस बार के बोर्ड के एग्जाम में आया था कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप सिंपली बता सकते हैं साइन आई बटे में साइन आर के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे ही या इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक, यदि प्रकाश किसी माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा हो तो अनुपात साइन आई बटे में साइन आर को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। साइन आई बटे में साइन आर इक्वल पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। साइन आई बटे में साइन आर एन बाई जी। सापेक्ष एवं निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे में माध्यम 1 का अपवर्तनांक 1n2 बराबर n2 बटे में। उदाहरण देखिए, यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक एन जी से ग्लास है आपका, और एन से अपवर्तनांक और डब्ल्यू से वाटर है, तो एन जी यानी कि ग्लास बाई वाटर, तो जल का अपवर्तनांक 1.33 और कांच का अपवर्तनांक 1.5। जब भाग करते हैं तो आता है 1.133। अब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो 1.33 बटे में 1.5 बराबर 0.89। तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक मल्टीप्लाई माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक इक्वल 1। तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक करेंगे तो 1 बटे में माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। जैसे माध्यम 1 में निर्वात, माध्यम 2 में निर्वात कांच है आपका। एक और प्रश्न देखिए,
यदि वायु से कांच में जाते समय प्रकाश का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच से वायु में जाते समय अपवर्तनांक कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 1.5 और कांच से वायु में जाते समय अपवर्तनांक कितना है 1/mg। तो 1/1.5 जब भाग करेंगे तो 0.67 आएगा। इसे हम म्यू कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल म्यू बराबर c/u, जहाँ c में निर्वात में प्रकाश की चाल है, v माध्यम में प्रकाश की चाल। उसी तरह म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे में आभासी गहराई। 10 मीटर गहरे तालाब में सिक्का दिखाई देगा कितना, तो 10 मीटर गहरे तालाब में सिक्का दिखाई देगा। तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33। 1.3 को अगर भिन्नात्मक रूप में बदलेंगे तो 4/3 होगा। और हमें तालाब की गहराई कितना दिया है 10, यानी कि वास्तविक गहराई हमें कितना दिया है 10। हमें यह आभासी गहराई ज्ञात करना है तो इसके लिए हम x मान लेंगे। तो x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इधर हो जाएगा, तो इसमें जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आपका आ जाएगा 7.5 मीटर। कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक हैं, जैसे बर्फ का अपवर्तनांक 1.31, कांच का अपवर्तनांक 1.5 से लेकर 1.9 तक होता है, पानी का अपवर्तनांक 1.33, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52, फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.65, हीरा का अपवर्तनांक 2.42, एथिल एल्कोहल का अपवर्तनांक 1.26, ग्लिसरीन का अपवर्तनांक 1.47, जैतून का तेल का अपवर्तनांक 1.47, केरोसिन तेल का अपवर्तनांक जिसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं 1.44। उसी तरह बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 और बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6। माणिक्य का अपवर्तनांक 1.77, नीलम का अपवर्तनांक 1.7। देखिए माध्यम में प्रकाश की चाल, तो एक माध्यम है और प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी को हम 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड भी कहते हैं। पानी में अपवर्तनांक होता है आपका 2.25 × 10⁸। तारपीन का तेल में अपवर्तनांक होता है 2.04 × 10⁸। कांच का अपवर्तनांक होता है 2 × 10⁸। रॉक साल्ट का अपवर्तनांक होता है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नायलॉन का अपवर्तनांक होता है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आज के लिए इतना।